दोस्तों, आप चाहे कोई भी काम करते हो तो आपको रिजल्ट्स देने पड़ते हैं। यदि आप अपने काम के अच्छे रिजल्ट दे सकते हो तभी दुनिया में आपकी पूछ है, वरना आपकी कोई पूछ नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं अवनी मैटरनिटी एंड जनरल हॉस्पिटल जयपुर का मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर अमित शर्मा और हमारे साथ हमारी गायनिक यूनिट के इंचार्ज डॉक्टर कविता शर्मा मैडम है। दोस्तों, हम आज चर्चा करेंगे हमारे एक आईसीयू के पेशेंट के बारे में, प्रियंका जी, जिनकी झुंझुनू में डिलीवरी हुई थी। डिलीवरी होने के बाद में उनके अंदर प्लेसेंटा उनके बच्चेदानी में रह गया था। फिर मरीज खतरनाक इन्फेक्शन से जूझ रहा था, सीवियर सेप्सिस में चला गया, जिसकी वजह से उनकी किडनी डैमेज हो गई। इसको बोलते हैं प्यूरपुरल सेप्सिस या सेप्सिस इंड्यूस्ड एकेआई। ये मरीज पहले से बीपी की बीमारी से ग्रसित था, उसकी वजह से इनकी किडनी डैमेज हो चुकी थी, जिसको बोलते हैं हाइपरटेंसिव नेफ्रोपैथी या सीकेडी, क्रोनिक किडनी डिजीज। फिर जब इन्फेक्शन हुआ इतना सीवियर, तो किडनी पहले से जो डैमेज थी वो और भी ज्यादा डैमेज हो गई, जिसको बोलते हैं एकेआई ऑन सीकेडी, एक्यूट किडनी इंजरी ऑन क्रोनिक किडनी डिजीज। इतने भारी भरकम शब्द जो मैंने आपके सामने लिए हैं, इतने भारी भरकम डायग्नोसिस के साथ में बहुत ही गंभीर स्थिति में प्रियंका जी झुंझुनू से हमारे पास रेफर होकर के आई थी। जब आई तो इनकी स्थिति बहुत गंभीर थी। इनके शरीर के अंदर तेजाब काफी बढ़ चुका था, इनके बीपी बहुत ऊपर नीचे फ्लक्चुएट कर रहे थे, जिसको हीमोडायनेमिक इंस्टेबिलिटी बोलते हैं। और ऐसी स्थिति में आई थी कि शायद 30 मिनट में इनका बचना मुश्किल था। हमारे अस्पताल में जब ये आए, बाबूजी, इनके पिताजी, इनसे बात हुई, इनके परिजनों से बात हुई, तो ये हद से ज्यादा घबराए हुए थे। फिर हमने बोला कि आप घबराइए मत बाबूजी, जो हमारे बस में होगा हम बेहतर से बेहतरीन इलाज करने की कोशिश करेंगे। तो हमारे अस्पताल की क्रिटिकल केयर की टीम, गायनिकोलॉजी डिपार्टमेंट की टीम और नेफ्रोलॉजी, इन 3 डिपार्टमेंट ने मिलकर इन मरीज का बीड़ा उठाया और आज हम सकुशल इनको घर भेज रहे हैं। फिर इनको बहुत अच्छे अच्छे एंटीबायोटिक्स दिए गए, क्रिटिकल केयर टीम में के अंदर एडमिट किया गया। फिर उसके बाद में उनके जो प्लेसेंटा निकला हुआ था उसको अपन यूएसजी गाइडेड करके उसको निकाला गया। आज हमारे साथ उनके पिताजी से हम उनसे फीडबैक जानना चाहेंगे, प्रियंका जी के से उनको हमारा अस्पताल कैसा लगा और उनकी कहानी जानेंगे उनसे। नमस्ते बाबूजी। नमस्ते। अपना परिचय दीजिए, बताइए बाबूजी कैसा सफर रहा आपका। नमस्कार सर, आदरणीय डॉक्टर साहब, आदरणीय मैम साहब। सर, मेरी बच्ची को 11 तारीख को डिलीवरी हुआ था जून हॉस्पिटल में। डिलीवरी होने के बाद में बच्चा तो नॉर्मल हो गया, लेकिन जो बच्चा दैनिक में कुछ प्रॉब्लम हो गई, सफाई नहीं हो पाई पूरी। 2 दिन वहाँ रखा, परिस्थितियाँ बढ़ती गई और वहाँ से मैं रेफर होकर और अपने डॉक्टर साहब के हॉस्पिटल में पहुंचा। और यहाँ आने के बाद में मेरा दिल बहुत ही घबराया हुआ था और सोच रहा था कि मेरी बच्ची के साथ कैसे क्या होगा। लेकिन डॉक्टर साहब ने मुझे अंकल संबोधित करके मेरी दिल को सांत्वना दी और मेरा हौसला अफजाई किया और बोलो अंकल जी आप चिंता न करें, ये मेरी सिस्टर के समान है। मैं भगवान से दुआ करता हूँ कि मैं मेरे जानता हूँ उससे भी ज्यादा इनके साथ में वो अपना ट्रीटमेंट करने की कोशिश करूंगा। भगवान चाहे तो सब ठीक होगा। आज 15 तारीख को मैं साहब के पास आया था हॉस्पिटल में और आज 22 तारीख होने जा रही है। मेरी बच्ची इन परिस्थितियों से आज मुझे बहुत खुशी है कि मैं बच्ची को मैं साथ लेकर जा रहा हूँ और हंसी खुशी से जा रहा हूँ। ये सब मैडम डॉक्टर कविता जी और डॉक्टर साहब, इनकी मेहरबानी है। मेरे वो एक ऊपर वाला भगवान है, मेरे सेकंड वाला दूसरे भगवान है। इन्हीं की वजह से मेरी बच्ची आज हमारे बीच में बैठी हुई है और इनका बहुत बहुत मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं अपने दिल से आशीर्वाद देता हूँ। आप डॉक्टर साहब का, कविता मैम का, इस हॉस्पिटल का अपने राजस्थान में नहीं ऑल इंडिया के अंदर इनका यश फैले और मेरी बार बार ये दुआएं हैं। मैं बहुत खुश हूँ और मेरी दिल से दुआएं हैं उनको। नमस्कार साहब। बहुत बहुत शुक्रिया बाबूजी इस अच्छे शब्दों के लिए। बेटा प्रियंका जी, आपको 2 शब्द बोलना चाहेंगे एज ए मरीज, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? अपना परिचय दीजिए बेटा। मेरा नाम प्रियंका है। मैं यहाँ सर और मैम के पास एडमिट थी और अभी ना बहुत बड़ी बीमारी से जूझ के निकली हूँ। इन्होंने मुझे नई जिंदगी दी है। यहाँ का स्टाफ, यहाँ के सब लोग मुझे इतना प्यार दिया
ट्रीटमेंट के साथ साथ मुझे ना प्यार दे के इतनी जल्दी घर भेज रहे हैं। आज मैं बहुत खुश हूँ, मेरे घर जा रही हूँ। बस मैं ये चाहती हूँ कि ना कोई भी दिक्कत हो, किसी को भी दिक्कत हो तो यहाँ पे ना हर सॉल्यूशन का इलाज होता है, क्योंकि ना ये लोग मेरे लिए दूसरे भगवान है जो मैं अपने घर जा रही हूँ। और बेटा कोई तकलीफ तो नहीं है आपको इलाज में यहाँ पे? नहीं, अब कुछ भी तकलीफ नहीं है, अभी मैं एकदम स्वस्थ हूँ और सब अच्छी तरह से घूम रही हूँ, सब कुछ अच्छा लग रहा है। आप बुलाने पे आ जाता था आपका? और स्टाफ ने मेरा इतना ख्याल रखा, बड़ी बहन की तरह बहुत प्यार दिया। नाइट में इतने सब मेरे पास ही रहते थे, इसलिए मैं इनका ना बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। माता जी आप कुछ बोलना चाहोगे? आप अपनी सासू माँ लगते हो। कोई बात नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, इतना अच्छा फीडबैक बनाने के लिए आपका और बाबूजी का बहुत बहुत आभार है। दोस्तों ये मरीज सही होके जाता है तो मरीज से ज्यादा डॉक्टर को बहुत ज्यादा खुशी आती है, क्योंकि इतने साल पढ़ाई की, अच्छे से मेडिकल कॉलेज से पढ़ के आए और हमारी मेहनत का जब रिजल्ट किसी परिवार का कोई चिराग बचता है वो उस तरीके से जब मिलता है तो डॉक्टर को बहुत असीम आनंद की प्राप्ति होती है। आज हम मैडम से जानना चाहेंगे इस केस में ऐसी क्या मतलब बड़ी बात थी या क्या चैलेंजेस थे मैडम? तो प्रियंका को एक्चुअली पहले से कुछ किडनी प्रॉब्लम थी, लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान प्रियंका को सुपर इम्पोज प्री एक्लैम्शिया हो गया था, यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान जब बीपी बढ़ जाता है मरीज का, तो उस वजह से पहले से इनको जो प्रॉब्लम थी वो और बढ़ गई, एक्सेगरेट हो गया इनका किडनी का प्रॉब्लम। फिर उसकी वजह से इनको फिर डिलीवरी के दौरान, जैसे कि जहाँ इनकी डिलीवरी हुई वहाँ गायनेकोलॉजिस्ट से मेरी बात हुई थी, इनका अब्रप्शो प्लेसेंटा था, बच्चेदानी ने डिलीवरी से पहले अपनी जगह छोड़ दी थी, इस वजह से इमरजेंसी में इनकी प्रीमेच्योर डिलीवरी हुई और डिलीवरी के बाद में इनको बहुत सारा पीपीएच भी हुआ, ट्रॉमेटिक पीपीएच भी था। इस वजह से वहाँ जो मैडम थी उन्होंने उनसे जैसे भी मैनेज हुआ उन्होंने मैनेज किया और फिर उनके पास शायद सीमित संसाधन थे, इसीलिए उन्होंने आगे इनको रेफर कर दिया। तो वो प्लेसेंटा जो इसका डिलीवरी के बाद में अंदर रह गया था, उसकी वजह से इनको बहुत खतरनाक संक्रमण हो गया था। उस संक्रमण की वजह से ही इनकी किडनी में और थोड़ा डैमेज पहुंचा, इनके पेट में भी थोड़ा पानी भरा हुआ था, किडनियां डैमेज थी, लंग्स में भी पानी भरा हुआ था। उस वजह से प्रियंका की हालत थोड़ी क्रिटिकल हो गई थी, लेकिन प्रॉपर एंटीबायोटिक कवर के साथ में हमने इनका प्लेसेंटा निकाला, अल्ट्रासाउंड गाइडेड निकाला, क्योंकि ऐसे केसेस में प्लेसेंटा वैसे कंप्लीटली निकलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। डिलीवरी होती तो प्लेसेंटा अपने आप अच्छे से आ जाता है, लेकिन जब उसको टाइम किसी कारण से नहीं आ पाता और उसको टाइमली नहीं निकाला जाता तो अंदर वो चिपकने लगता है, तो इसीलिए उसको निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन हमने वो भी अच्छे से इनका निकाल के क्लियर किया, ताकि जो एक मेन कारण था इन्फेक्शन का वो दूर हो, और साथ साथ में एंटीबायोटिक्स ने भी अपना काम किया और प्रियंका अपने उस जो खतरनाक संक्रमण था, इन्फेक्शन था, उससे रिकवर हो गई है और इसकी किडनी भी धीरे धीरे रिकवर हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम, आपके निर्देशन में अवनी अस्पताल बहुत अच्छे कार्य है। दोस्तों मेरे को बोलते हुए बहुत खुशी हो रही है, अवनी अस्पताल को 1.5 वर्ष पूर्ण हो गए हैं और इस 1.5 वर्ष में हमने कामयाबी के नए नए आयाम हासिल किए हैं। दोस्तों अलग अलग ब्रांच में जैसे गायनेकोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स, क्रिटिकल केयर, नेफ्रो, न्यूरो, यूरो, इन सब में हमने विशेष कार्य करे हैं, जनरल सर्जरी, और लगभग हमारे संतुष्ट मरीजों का काफिला बढ़ता चला रहा है। आईसीयू में एक से एक गंभीर मरीज आए हमारे पिछले 1.5 वर्ष के अंदर, वो सही होके गए। और जब इस तरह के मरीज चैलेंजिंग केसेस जो दूसरे अस्पतालों में पहले इलाज ले चुके हैं, वहाँ के कॉम्प्लिकेटेड बिगड़े हुए केस जब हम संभालते हैं, जिनको सही करके भेजते हैं, तो हमें बहुत ही खुशी का एहसास होता है। दोस्तों आने वाले वक्त में आप देखेंगे हम इससे भी अच्छे एक से एक केसेस को सही करेंगे और अवनी अस्पताल आपकी सेवा में इसी प्रकार से आगे कार्य करता रहेगा। मैडम का बहुत बहुत शुक्रिया, बाबूजी आपका और प्रियंका बहन आपका भी हम तहे दिल से शुक्रिया करते हैं कि आपने अवनी अस्पताल को चुना अपने हेल्थ पार्टनर के तौर पे, और भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने आपको अच्छी सेहत बख्शी है। अब बस आपको अपने बीपी की गोलियां लेते रहने हैं और अपने नेफ्रोलॉजिस्ट से मिल करके अपना फ्यूचर में अपना फॉलोअप लेते रहना है, जिससे पूर्णतः अच्छे स्वास्थ्य को आप लगातार आपको मेंटेन करें। बहुत बहुत शुक्रिया।